नमस्कार। आज हम सीधे बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट की भारत के फाइनेंस सेक्टर में। ब्लैक रॉक अपना वो मशहूर अलादीन प्लेटफॉर्म भारत ला रहा है। जी हाँ, और ये हो रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ उनके जॉइंट वेंचर के जरिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये अलादीन आखिर है क्या भला? इतना जिक्र क्यों हो रहा है इसका? हाँ, देखिए, अलादीन का पूरा नाम ही काफी कुछ कहता है। एसेट, लायबिलिटी, डेट और डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ओह, ये असल में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मतलब उन्नत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया को एक तरह से इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करता है मतलब? जैसे मतलब सोचिए, इक्विटी हो, फिक्स्ड इनकम हो, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, यहाँ तक कि प्राइवेट इक्विटी, इन सब में रिस्क एनालिसिस करना, पोर्टफोलियो मैनेज करना, ये सब कुछ एक ही सिस्टम से करने में मदद करता है। वाह, तो ये एक तरह से फाइनेंस की दुनिया के लिए कोई कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जैसा हुआ। हाँ, आप कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। ये बड़ी-बड़ी संस्थाओं को उनके पूरे पोर्टफोलियो को मतलब खरबों डॉलर के एसेट्स को एक साथ देखने समझने में मदद करता है। अच्छा। कहाँ रिस्क है, कहाँ मौके बन रहे हैं, और फिर बेहतर फैसले लेने में ये मदद करता है। दुनिया भर में आप देखिए 200 से ज़्यादा बड़ी संस्थाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। जबरदस्त। तो अब सवाल यह है कि भारत में इसे ठीक अभी क्यों लॉन्च किया जा रहा है? इसका जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड वाली साझेदारी से कोई सीधा कनेक्शन है क्या? हाँ, बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। ये लॉन्च उसी 50-50 जॉइंट वेंचर जियो ब्लैक रॉक के तहत हो रहा है। अच्छा। और आपको याद होगा, इसी वेंचर को हाल ही में सेबी से म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने की मंजूरी मिली है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये एक तरह से जियो का जो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है और ब्लैक रॉक की जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी है, उसका संगम है। टाइमिंग भी सही है, भारत का फाइनेंशियल मार्केट बढ़ रहा है। सही है। तो फिर प्लेटफॉर्म असल में किन के लिए है? भारत में इसे इस्तेमाल कौन करेगा? क्या हम जैसे आम रिटेल निवेशक भी इसका कुछ फायदा उठा सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो ये बड़े संस्थागत निवेशकों यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हो गई, बैंक्स, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड्स, बड़े वेल्थ मैनेजर्स, ये उनके लिए है। अच्छा। रिटेल निवेशकों को इसका डायरेक्ट एक्सेस मतलब सीधा इस्तेमाल नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो सकता है। वो कैसे? अगर जियो ब्लैक रॉक या भविष्य में कोई और एएमसी जो ऐसी तकनीक अपनाए, वो अलादीन की मदद से बेहतर रिस्क मैनेजमेंट कर पाती है या शायद ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कम लागत वाले फंड्स ला पाती है, हाँ। तो उसका फायदा घूम फिरकर आम निवेशक तक पहुंच सकता है। सलाहकार सेवाएं भी बेहतर हो सकती हैं। को मैनेज करने में ठीक ठीक कैसे मदद करता है? मतलब किस तरह की एनालिटिक्स या डिसीजन मेकिंग पावर देता है ये बहुत ही क्या कहते हैं, परिष्कृत रिस्क एनालिटिक्स को हाई क्वालिटी डेटा और जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर के साथ जोड़ता है। अच्छा। सबसे बड़ी बात, ये पूरे पोर्टफोलियो का, चाहे वो पब्लिक मार्केट के स्टॉक्स, बॉन्ड्स हों या प्राइवेट मार्केट के निवेश, सबका एक इंटीग्रेटेड व्यू देता है, एक ही जगह पर सब कुछ। इससे कंपनियों को साफ साफ पता चलता है कि उनके पास असल में है क्या, अलग अलग एसेट्स में कितना रिस्क कहाँ छुपा है और नए अवसर कहाँ बन सकते हैं। ये सिर्फ एनालिसिस नहीं, बल्कि ट्रेडिंग, कंप्लायंस यानी नियमों का पालन और ऑपरेशंस में भी मदद करता है। आजकल एआई और मशीन लर्निंग की बहुत बातें होती हैं। क्या अलादीन में भी इनका इस्तेमाल होता है? देखिए, सीधे सीधे पब्लिक डोमेन में ये जानकारी शायद उतनी ना हो कि एआई के एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हाँ, ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं। अच्छा। जैसे एसेट मैनेजमेंट में एआई के असर पर चर्चाएं हुई हैं ब्लैक रॉक के लेवल पर, और एक अलादीन को पायलट जैसे फीचर का भी जिक्र सुनने में आया है। तो ये मानना तो बिल्कुल सेफ है कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनी निश्चित रूप से एआई एमएल जैसी टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, और अलादीन जैसे प्लेटफॉर्म में इसका इस्तेमाल खासकर एफिशिएंसी बढ़ाने और इनसाइट्स निकालने में हो रहा होगा या आगे और बढ़ेगा। ये तो बड़ी बात है। तो क्या अलादीन का भारत आना यहाँ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या एसेट मैनेजर्स के काम करने का तरीका बदल देगा? क्या अब बाकी कंपनियों को भी अपने सिस्टम अपग्रेड करने पड़ेंगे कंपटीशन में बने रहने के लिए? हाँ, बिल्कुल, इसमें ये क्षमता तो है। देखिए, जब इतना एडवांस्ड प्लेटफॉर्म मार्केट में आता है, तो वो मौजूदा जो शायद थोड़े पुराने पारंपरिक सिस्टम्स हैं, उन पर दबाव तो डालता ही है। सही बात है। बेहतर रिस्क मैनेजमेंट, ज्यादा गहरी एनालिटिक्स, इन सब मामलों में कंपटीशन बढ़ेगा। तो हाँ, दूसरी भारतीय एएमसीज को भी अपनी टेक्नोलॉजी, खासकर रिस्क और एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने की जरूरत महसूस हो सकती है।
ये पूरे इंडस्ट्री का टेक लेवल ऊपर उठा सकता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो भारत के पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर इसका क्या असर हो सकता है? और ये लॉन्च ग्लोबल फाइनेंस और फिनटेक इनोवेशन में भारत की पोजीशन के बारे में क्या इशारा करता है? देखिए, ये साफ तौर पर भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम के मैच्योर होने का मतलब और विकसित होने का संकेत है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उन्हें अपनाने के लिए तैयार है और आकर्षित भी कर रहा है। इससे देश में आप कह सकते हैं एडवांस्ड एनालिटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स को अपनाने का चलन बढ़ सकता है। और कौन जाने भविष्य में ये भारत को अलादीन जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में भी एक कदम साबित हो। ये तो काफी पॉजिटिव है। जी, ये निश्चित रूप से फिनटेक इनोवेशन में भारत की बढ़ती हुई भूमिका को दिखाता है। तो संक्षेप में कहें तो अलादीन का भारत में आना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का आना नहीं है, बल्कि ये भारतीय फाइनेंस मार्केट के विकास, उसके ग्लोबल जुड़ाव और टेक्नोलॉजी अपनाने की उसकी क्षमता का एक प्रतीक है। बिल्कुल। संस्थागत निवेशकों के लिए तो ये खेल बदल सकता है और उम्मीद है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही आम निवेशकों के लिए भी कुछ नए अवसर लेकर आएगा। सही कहा आपने। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी भारतीय मार्केट की जो अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी खासियतें हैं, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाती है और यहाँ किस तरह के नए इनोवेशन को जन्म देती है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसे जैसे अलादीन जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ होती जाएगी, भविष्य में हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए अपने फाइनेंस को मैनेज करने के मायने कैसे बदल सकते हैं? क्या तरीके होंगे? और हाँ, एक जरूरी बात याद रखिएगा, ये सारी चर्चा सिर्फ जानकारी देने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।